हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट ना। तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारियां? एंड आपके बोर्ड्स की हेल्प के लिए ही मैं ला चुका हूं आपके लिए वीडियो। क्या है ये वीडियो में? इस वीडियो में आपके सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि आपके क्लास 10 मैथ्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑल द हॉट थ्योरम्स इट इज़ इन दिस वीडियो, तो प्लीज़ बी विथ मी। हम थ्योरम्स को देखेंगे, हाउ टू प्रूव दैट एंड कैसे अप्लाई करते हैं, विल बी गोइंग फॉर इट। ओके, तो हमारे पास क्या क्या थ्योरम्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की तरफ, एंड देन हम देखेंगे उसका कन्वर्स कैसे होता है, हाउ वी आर प्रूविंग दैट। उसके बाद हम चलेंगे सर्कल्स के जो थ्योरम्स है ना उसकी तरफ। तो आई होप आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं प्रेम, आपका मैथ्स एजुकेटर, एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस थ्योरम की तरफ जाएंगे? विल बी गोइंग फॉर द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज व्हाट? इन शॉर्ट वी कॉल इट एज व्हाट? हम इसे बीपीटी भी कहते हैं। वी कॉल इट एज व्हाट? हम इसे कहते हैं बीपीटी। ओके, इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नाम है थेल्स थ्योरम। इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ओके, तो अगर इन नामों से आपको बोला जाए तो आई होप यू कैन सी ना, आप लिख सकते हो उस तरीके से। ओके ना, अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे थ्योरम क्या कहता है? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क भी यहाँ पे आपके लिए किया है। थ्योरम सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, तो एक ट्राइंगल हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है आपको हमारे पास है। इसमें क्या है, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन पैरेलल। ओके, कौन सी लाइन? दिस लाइन डी। हमारे पास जो लाइन डीई है ना, ये लाइन डीई पैरेलल किसके है? बीसी के। सच दैट कि ये हमारे जो अदर टू साइड्स है ए बी एंड ए सी को कहाँ पे कट कर रही है? एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डी एंड ई। ओके, सच दैट कि ये जो डी और ई है ना, ए बी और ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? इक्वल रेशियो में। इसका मतलब क्या होगा कि ए डी अपॉन डी बी, ये ए डी अपॉन डी बी, इसका रेशियो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से। ओके, तो आई होप ये समझ रहे हो आप क्या हमें प्रूफ करना है। तो विल बी गोइंग फॉर इट। चलो करते हैं इसे प्रूफ। रेडी हैं आप सभी? चलिए, आई होप रेडी ही होंगे। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है हमारे पास? एक ट्राइंगल एबीसी। वी आर हैविंग अ ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें कि हमारे पास क्या है? डीई इज पैरेलल टू बीसी। हमारा डीई किसके? बीसी के पैरेलल है। ओके, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि हमारा ए डी अपॉन डी बी, इसका रेशियो किसके इक्वल है? बिकॉज ये जो डीई है हमारे ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है। यही कह रहा है ना, तो हमें यही प्रूफ करना है। ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, चलिए अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो गया हमें। देखो, प्रूफ का जो हमारा होता है ना, लाइक एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं प्रूफ्स को सब आंसर राइटिंग के लिए। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है आपको लिखोगे, आपको क्या प्रूफ करना है वो लिखोगे। अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इस बी को ज्वाइन करेंगे। विल ज्वाइन दिस बी विथ ई एंड देन सी विथ डी। ओके, इन दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन मैं क्या लिखूंगा? ज्वाइन बी ई एंड सी डी। ना कुछ और भी चाहिए? यस, हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम डी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर टू ए सी, और इस पॉइंट हमारा क्या होगा? ये एम होगा। एंड फ्रॉम ई हम एक ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर ई एन। ओके, तो ड्रॉ, ओके ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू, आई थिंक इट्स ए सी ना, यस ए सी, एंड हमारा ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ना क्यों किया इन चीज़ों को आप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू कैन टेक नोट से, यहाँ नोट कर लोगे एंड हम आगे बढ़ते हैं। ओके, विल मूव फॉरवर्ड नाउ। अब इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो तीन ट्राइंगल है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दोस। तो वो तीन ट्राइंगल्स हमारे क्या क्या हैं? हमारा ट्राइंगल ए डी, हमारा ट्राइंगल बी डी, हमारा ट्राइंगल डी सी। ओके, ये तीन ट्राइंगल्स अगर आपने ध्यान दे दिए तो आपका प्रूफ ईजिली डन है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी की बात करें, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हम क्या करेंगे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ए डी को बेस मानते हैं और हमारा ई एन क्या हो जाएगा? देन परपेंडिकुलर, और जो हमारी हाइट, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को 1/2 इंटू ए डी इंटू हमारा हाइट क्या ई एन है। ओके, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब अगर हम ट्राइंगल बी डी की बात करें जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर ई एन वी कैन से इट्स आउट, तो बेस बी डी है, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू हमारा बेस क्या है बच्चों इसके लिए? आई होप यू कैन, बी डी के लिए बेस, बी डी के लिए डी बी डी है फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इसकी परपेंडिकुलर इज ई एन। ओके, तो विल बी गोइंग फॉर हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट इज ई एन। ओके, नाउ अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले बच्चों, इफ वी टेक द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? इट विल बी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। तो ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, विल बी हैविंग व्हाट? ए डी अपॉन बी डी। इसका रेशियो किसके इक्वल आ चुका है? ए डी अपॉन बी डी, और वी कैन से ए डी अपॉन बी डी या फिर ए डी अपॉन डी बी। हमें डी बी के फॉर्म में चाहिए तो मैंने डी बी लिख दिया। ओके, बी डी डी बी। ओके,
नाउ आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राइंगल एडी की, अब इस एडी ट्राइंगल की बात करें, हमने इस टाइम क्या किया है, दिस टाइम वी आर टेकिंग व्हाट, हम ले रहे हैं हमारे एई को बेस। तो अगर हमने एई को बेस माना, हाफ इंटू बेस एई है, तो इस पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा, इट्स डीएम ना, फ्रॉम डी टू एम, तो हाफ इंटू ए इंटू डीएम। ओके, नाउ ट्राइंगल डीईसी अगेन कैसा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका बेस अगर फ्रॉम हेयर टू हेयर ईसी है बच्चों, तो इसकी जो हाइट की वैल्यू दैट इज डीएम, तो इट विल बी राइट व्हाट, हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज हाफ इंटू ईसी इंटू हमारा डीएम। ओके, अगर इन दोनों का हम रेशियो ले बच्चों, एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल क्या, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल आएगा, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अगेन वी कैन सी डी एम कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए ई अपॉन ई सी। ओके, है ना, यहाँ तक क्लियर, आई होप। हम इसे क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, ओके, एंड इसे हम सेकंड मानते हैं, ओके, वी आर टेकिंग इट एज सेकंड। नाउ अब एक चीज़ आपको नोटिस करनी है यहाँ पे कि हमारे पास क्या था बच्चों, वी हैड हमारा ये जो था ना डी ई पैरेलल टू बी सी, और इन दोनों पैरेलल्स पे वी कैन सी टू ट्राइंगल्स आर देयर। कौन कौन से दो ट्राइंगल आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान दोगे, इफ आई राइट, अगर मैं लिखूँ ट्राइंगल डी ई सी एंड ट्राइंगल बी डी ई, ये दोनों क्या है, सेम बेस डी ई पे। ओके ओके, दीज टू ट्राइंगल्स आर having same base DE and between कहाँ है ये दोनों, between same parallels, okay, between same parallel lines क्या क्या है हमारे, same parallels DE and BC। तो therefore हमें पता है कि if a triangle it is दो ट्राइंगल के सेम बेस है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल DEC विल बी इक्वल टू हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, BDE। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रूफ के लिए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारा प्रूफ डन है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या, एरिया ऑफ AD अपॉन BD इक्वल्स टू एरिया ऑफ AD अपॉन वी कैन सी DEC लिख सकते हैं क्या, बिकॉज BD और DEC का एरिया इक्वल है, तो इन दोनों को 1 2 वी कैन राइट व्हाट, ये दोनों इक्वल होंगे दूसरे को, वी कैन राइट दैट, यस और नो, आई थिंक समझ गए होगे आप, बिकॉज AD तो एरिया इक्वल है, BD और DEC का भी इक्वल हो गया, तो फ्रॉम दीज वी कैन से ना कि ये दोनों इक्वल हो गया। तो नाउ विल राइट व्हाट कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा BEC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ओके, एंड ADE अपॉन BEC किसके इक्वल था, इट वाज इक्वल्स टू AD अपॉन DB एंड इट वाज इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल था AE अपॉन EC के, और हमें यही प्रूफ करना था ना, हमें यही प्रूफ करना था। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर राइटिंग दिस। ओके, ओके, रीजंस हमें लिखने हैं। ओके, एंड लास्ट में क्या लिखते हैं, हमारा अल्टीमेट। ओके, हेंस प्रूफ, कर दिया आपने काम तमाम। ओके, काम तमाम, हेंस प्रूव्ड। यस, ये लिखने में सभी को बहुत मजा आता है ना, हेंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चों कैसे प्रूफ किया, एंड इस पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बीपीटी के, कि आपको दे सकता है क्या, लाइक यूज AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, तो आपको AD नहीं दिया है, BD EC एंड AM पता है, तो यूजिंग द रेशियो वी कैन फाइंड दैट ना, या फिर आपको AB दे दिया है एंड DB दिया है एंड AE EC, लाइक कुछ एक अननोन आपको देगा, वो आपको फाइंड करना होगा यूजिंग द BPT, तो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चंस ऐसे इजी भी आते हैं 2 मार्क्स में। ओके, MCQs में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जस्ट ध्यान रखेंगे, इसका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मिस नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज डन, ये हमारा हो चुका है BPT। अब इसका कन्वर्स क्या कहता है, चलो उस पर ध्यान देते हैं। द थ्योरम 6.2, व्हाट द कन्वर्स ऑफ BPT से। ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर व्हाट, ये हमारा है कन्वर्स ऑफ हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगेन हमारा वो स्ट्रक्चर है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी है तो यहाँ पे जरूरी होगा, इसलिए दैट इज मैंने लिखा है। तो आपको गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है कि दिस इज अ ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है सच दैट जिसमें कि क्या है हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ओके, वी कैन सी, हमें प्रूफ क्या करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC हमें प्रूफ करना है। चलो यहाँ पे DE पैरेलल टू BC नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स अज्यूम, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हम इस AC पे एक पॉइंट E डैश ऐसा मानेंगे एंड D से ज्वाइन करेंगे सच दैट कि DE डैश इज पैरेलल टू BC। हमने ये किया, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब चलो प्रूफ देखते हैं इसका बच्चा, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द प्रूफ। अब यहाँ पे प्रूफ आप देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये
ई और ई डैश कंसाइड करेंगे, ओके, सच दैट कि हमारा डी विल बी पैरेलल टू बी सी, बिकॉज दिस विल बी द गोल फॉर अस, ओके। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि ई डैश एंड ई कंसाइड करते हैं ताकि ये दोनों एक ही पॉइंट हो। कैसे करेंगे वो, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन है एंड DE डैश इज पैरेलल, ओके, तो DE डैश इज पैरेलल, अकॉर्डिंग प्रूफ यहाँ लिखेंगे हम, DE डैश इज पैरेलल टू BC। इसका मतलब बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय BPT हमारा क्या होगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश, ओके, AE डैश अपॉन EC डैश, ओके, दिस इज व्हाट इसे फर्स्ट माना। बट हमारे पास क्या गिवन था, बट गिवन था क्या कि AD अपॉन DB वाज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हमें गिवन तो ये था, ओके, हम सेकंड मान लेते हैं, दिस वाज गिवन टू अस, ओके। तो ना फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट व्हाट, अगर ये दोनों टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट व्हाट कि हमारा AE डैश अपॉन E डैश C विल बी इक्वल टू व्हाट, ओके, EC डैश नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या होगा ये AE डैश अपॉन E डैश C, ओके, लाइक दैट, इट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके, या ना। अगर ये हो चुका है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या प्रूफ करना है कि ई डैश एंड ई कंसाइड करें, दोनों सेम ही पॉइंट है, ओके, आपको दिखेगा कि ये दोनों सेम ही पॉइंट निकलेंगे, तो इसका मतलब कि अगर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब डी ई भी बी सी के पैरेलल ही होगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो फ्रॉम दीज टू व्हाट वी कैन सी हियर, अगर दोनों साइड इफ वी ऐड वन टू बोथ साइड्स, ओके, ऐड वन टू बोथ साइड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इफ वी ऐड वन टू बोथ साइड्स हमारा क्या हो जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस वन, ओके, वन ऐड किया बोथ साइड्स, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी विल बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ओके। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे बच्चा कि अगर हम ए ई डैश प्लस ई सी डैश करें तो आपको क्या मिलेगा, इट विल बी गेटिंग व्हाट, पूरा ए सी, और ए ई और ई सी को भी जोड़ोगे तो आपको ए सी ही मिलने वाला है। तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट, ए ई डैश प्लस ई डैश सी विल बी इक्वल टू ए सी, तो ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू ए प्लस ई सी भी ए सी है तो ई सी, तो फ्रॉम इस we can see 1 upon E dash C will be equal to 1 upon EC. So from this we are getting what? E dash C is equals to EC. Now this is possible only when? It is possible only when, okay, E and E dash क्या करें, दोनों coincide करें। coincide का मतलब क्या, दोनों सेम पॉइंट ही हो। This is only possible E dash C, आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा E dash C from here to here it will be equal to EC। कब होगा, जब ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड करेंगे, दे विल बी द सेम पॉइंट, ओके। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से कि ये दो कॉन्साइड करेंगे, एंड एज वी हैड व्हाट, हमारा था क्या कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, दैट इम्प्लॉइज व्हाट, तो ई और ई डैश सेम पॉइंट है, दैट इम्प्लॉइज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड लास्ट में हमारा काम तमाम स्टेटमेंट क्या है, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो दिस इज हाउ वी गो फॉर दीज प्रूफ्स, ओके। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। तो ट्राइंगल के प्रूफ्स आर डन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल बी गोइंग फॉर द प्रूफ्स फ्रॉम चैप्टर सर्कल, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रूफ हमारा है थ्योरम, वी कैन सी 10.1 क्या कहता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारे पास एक सर्कल है एंड वी आर हैविंग अ टेंजेंट एक्स वाई, जो कि हमारे सर्कल को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पी पे टच कर रहा है, एंड हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो बच्चों इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई एक लाइन है एंड एक पॉइंट है, तो इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, चलो इसे समझते हैं, ओके। अगर हमारे पास ये पॉइंट ओ है और ये हमारे पास लाइन है, तो अगर यहाँ से मैं देखो ये ओ पी, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर मानूँ, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एक्स वाई, ओके। हमारा टेंजेंट क्या है, जो लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है वही है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो ये पी ही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों होगा, एंड वाई इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं कोई अदर पॉइंट लूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट लूँ क्यू, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ आर, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ एस, ओके। आप देखोगे यहाँ पे इन सभी चीज़ों में देखोगे, अगर हम ट्राइंगल ओ पी आर की बात करें, ट्राइंगल ओ पी आर की बात करें बच्चों, तो ये जो हमारा ओ आर है ना बच्चों, यहाँ पे ओ आर क्या है, ओ आर इज आवर हाइपोटेनस, एंड हमारा ओ पी क्या है, ओ पी इज परपेंडिकुलर, एंड वी नो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट ट्राइंगल्स हमारा हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो ऑलवेज हमारा क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है ओपी हमारा जो है ये छोटा होगा किस केस में, ओ आर देखो यहाँ पे, अगर ओ क्यू भी हमारा हाइपोटेनस है, ओ एस भी हाइपोटेनस है, आप किसी भी पॉइंट अदर देन दिस पी लोगे इस लाइन एक्स वाई पे, तो ऑल दोज पॉइंट्स विल बी एक्टिंग एज द हाइपोटेनस फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दैट विल बी बिगर देन द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये चीज़ हम यूज करने वाले यहाँ पे, दैट इज वाई मैंने ये एक्सप्लेन किया। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। ये रहा आपका प्रूफ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने एक पॉइंट क्यू लिया है हमारे लाइन एक्स वाई पे, जो कि क्या कर रहा है,
P के अलावा एक पॉइंट है, ओके, जो कि हमने Q लिया है, ओके। नाउ सर्कल सेंटर O है एंड टेंजेंट XY है एट पॉइंट P, वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP हमारा क्या परपेंडिकुलर है XY पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नाउ हमने क्या किया, एक पॉइंट Q लिया ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन कर रहे हैं OQ से, ओके, OQ ज्वाइन किया। नाउ दिस OQ विल बी ऑब्वियसली मोर देन OP, हमारा O वी कैन सी ना, जो हमने डिस्कस किया कि हमारा OQ OP से बिगर होगा, क्यों होगा, बिकॉज दिस विल बी व्हाट, ये हमारा हाइपोटेनस है एंड अगर आप कोई भी अदर पॉइंट लो दैट विल बी एक्टिंग एज व्हाट, हाइपोटेनस। एंड एक और चीज, ये जो पॉइंट Q है ये हमारे सर्कल के बाहर लाई करेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। एंड हमें कैसे गेस कर रहे हैं कि ये पॉइंट Q है, ये सर्कल पर नहीं, सर्कल के बाहर, बिकॉज अगर ये पॉइंट P सर्कल को टच कर रहा है, हमें पता है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो इस लाइन पे सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट लाई करेगा जो सर्कल को टच करेगा, दैट विल बी P। अगर ये दो पॉइंट पे टच करता तो इट वुड हैव बीन ए सीकेंट, ना कि एक टेंजेंट, ओके। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस Q इज आउटसाइड द सर्कल और नॉट ऑन द सर्कल, ओके, बिकॉज P हमारा क्या है, P सर्कल पर है, टच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। एंड दिस from this we can see na radius OP of the circle, and since this happens for every point on the line XY except for the point P, आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे R ले लो, S ले लो, every point will be having what, हमारा OR ज़्यादा होगा OP से एंड हमारा OS भी ज़्यादा होगा किससे, OP से। इसका अदर वे भी क्या था, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट A लेते तो OA प्लस AQ विल बी इक्वल टू व्हाट, हमारा OQ, एंड OA एंड OP इक्वल था, वी कैन सी। तो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन से कि हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा होता है क्या कि दिस OP इज लेस देन हमारा OQ, फ्रॉम दैट वे ऑल्सो वी कैन डू। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ point O and the point of XY, because हमने देखा कि perpendicular distance is the shortest distance, so from this what we can see कि so OP is what, perpendicular to XY, and hence we can write what, हम लिख सकते हैं ऐसे, इसका प्रूफ आप लिख लोगे, therefore OP is perpendicular to XY and hence proof। लास्ट में हमारा काम तमाम, ओके, है ना, इजी। आई होप ये इजी लगा होगा आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन फॉर आवर नेक्स्ट प्रूफ, जो कि और भी आसान है, ओके। थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ओके। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या बचा, हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है P, ओके, एक्सटर्नल पॉइंट P है। इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉप कर रहे हैं इस सर्कल पे, क्या क्या, PQ एंड PR, ओके। तो हमारे पास क्या क्या दो टेंजेंट्स है PQ एंड PR जो कि हमने ड्रॉप किए हैं इस सर्कल पे। नाउ हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे प्रूफ करना है कि PQ विल बी इक्वल टू PR। व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट PQ इज इक्वल्स टू PR, ओके, हमें ये प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा बच्चे, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, ज्वाइन करेंगे किसको, हम OP को, ओके, ज्वाइन OP OQ एंड OR, ओके, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। अब कुछ नहीं, बस प्रूफ है बच्चा, द प्रूफ इज नाउ इजी वन। अब देखो कुछ नहीं करना, आप ट्राइंगल्स देखोगे, ट्राइंगल हमारे पास क्या है बच्चा, OQP एंड ORP, ओके। नाउ एक चीज और हमें पता है फ्रॉम थ्योरम 10.1 कि दिस इज रेडियस, ओके, OQ हमारा रेडियस है, PQ टेंजेंट है, तो OQ एंड OR विल बी परपेंडिकुलर टू PQ एंड PR, ओके। फ्रॉम थ्योरम 10.1 वी कैन से ना कि हमारा OQ इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, PQ एंड हमारा OR इज परपेंडिकुलर टू PR। थ्योरम 10.1 आई होप जस्ट हमने भी देखा था, या तो विल बी हैविंग व्हाट, ये जो हमारा एंगल है OQP एंड ORP ये 90 डिग्री में, ओके, एंगल OQP विल बी इक्वल टू एंगल ORP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, क्लियर है। नाउ हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स देखते हैं, हमारा ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, ओके, लेट्स टेक द ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, ओके। इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या क्या है, वी हैव व्हाट बच्चा, हमारा राइट एंगल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लिखा OQP इज इक्वल्स टू हमारा ट्राइंगल ORP, बोथ आर 90 डिग्री, ओके, हमने देखा यूजिंग फर्स्ट, अगर इसे हम फर्स्ट मान लें यूजिंग फर्स्ट वी कैन राइट दैट। नाउ अब हम देखेंगे क्या हमारा जो हाइपोटेनस OP, ओके, OP विल बी इक्वल टू OP, क्या है बच्चा, ये दोनों कॉमन है ना, दिस टू आर कॉमन, ओके, कॉमन। नाउ हमारा एक साइड OQ एंड OR इक्वल है, वाई, OQ एंड OR आर इक्वल, वाई, बिकॉज दिस टू आर व्हाट, हमारा रेडियस ऑफ द गिवन ट्राइंगल, तो देयरफॉर हमारा ट्राइंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल हमारा क्या, ORP, ओके, बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, ओके, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, हमारा RHS के थ्रू दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फ्रॉम CPCT वी कैन से ना कि हमारा PQ और PR इक्वल होंगे, देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से कि हमारा क्या होगा, PQ विल बी इक्वल टू PR, एंड हेंस अगेन हम क्या लिखेंगे, हमारा काम तमाम स्टेटमेंट, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक चीज़ आपको और पूछ सकता था क्या कि जो लाइन हमारी ज्वाइन कर रही है इस एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को, वो इस एंगल QPR को बाइसेक्ट करती है, तो फ्रॉम CPCT ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल हमारा QPO विल बी इक्वल टू RPO, ओके, वी कैन ऑल्सो से एंगल QPO विल बी इक्वल टू एंगल RPO, ओके। जो हमारा OP है बाइसेक्ट्स एंगल QPR, वो भी हम कर सकते थे, यहाँ ये भी पूछा जाता है, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, एंड आई होप कि आपको ये
सेशन अच्छा लगा हो बच्चों, ओके। आई होप ये अच्छा लगा आपको, जो हमारे थ्योरम्स थे उनके प्रूफ्स हमने किए। तो इनका ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ओके। या तो ये थ्योरम्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है, वो आते रहता है आपके एग्जाम में, तो उसे तो मिस नहीं करना आपको। इनका भी ध्यान रखना, इतने ईजी प्रूफ्स हैं आपके मन में रहेंगे, एक बार आपने देख लिया। कुछ है कि RHS बस कॉन्ग्रुएंसी का खेल है यहाँ पे, ओके। तो ऑन दैट नोट बच्चों, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपके लिए यहाँ पे है, आप नोट कर सकते हो उसे। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी क्लास में। मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी प्रैक्टिस सीरीज हम चल रही है हमारी, तो गो फॉर द वन शॉट लेक्चर्स एंड क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं PYQs, गो फॉर इट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम अगेन, बाय बाय, टेक केयर।